हमारे इस कक्षा में। तो आप सभी कैसे हैं? हाँ, हमें सभी के चेहरे से मैं देख सकता हूँ। हाँ, हमें आप सभी खुश है, बहुत प्रसन्न है, सुरक्षित है। तो चलिए, आज भी ये समय जो परमेश्वर ने हमें दिया है, उस समय के धन्यवाद स्वरूप परमेश्वर को हम स्तुति करेंगे और उसके बाद आज की कक्षा में हम प्रवेश करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर की स्तुति हो, महिमा हो। तो आइए, इस समय हम सभी एक साथ मिलकर के कक्षा के लिए प्रार्थना करेंगे। आप सभी मेरे साथ प्रार्थना में जुटिएगा। हे धन्यवादी, धन्यवाद के योग्य महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज भी हम परमेश्वर के शरण में आए हैं, वचन के समक्ष आए हैं। पिता परमेश्वर ने हमें सुरक्षा प्रदान की और अपने संतान के रूप में निरंतर हमें जन्म देने के लिए परमेश्वर के बीज के माध्यम से, परमेश्वर के वचनों के माध्यम से हमें नए तरीके से जन्म दे रहा है। पिता धन्यवाद चढ़ाते हैं। अब धीरे धीरे हम बाइबल को अपने विचार से नहीं, परंतु परमेश्वर की दृष्टि से देख रहे हैं। पिता स्वर्गीय भाषाओं को हम जान रहे हैं। पिता इस समय कक्षा में उपस्थित परमेश्वर के इन संपूर्ण बहुमूल्य जनों को अपने पवित्र आत्मा के माध्यम से सहायता कीजिए पिता, ताकि ये प्रकाशित वचन सही तरीके से वे सभी समझ सके, परमेश्वर के दृष्टांतों में छिपाए गए रहस्यों को स्पष्ट रूप से समझ सके पिता, और उसके माध्यम से अपने आप को प्रतिबिंबित कर सके। मैं कौन हूँ? बाइबल में कहा गया मैं कौन हूँ, इस प्रश्न का उत्तर हर एक कक्षा के बाद अपने आप को दे सके पिता। इसके लिए योग्य का बनाएंगे, केवल ज्ञान के रूप में नहीं, केवल शिक्षा के रूप में नहीं, परंतु इसके माध्यम से अपने विश्वास के जीवन को सही तरीके से सही मार्ग में लेकर हम जा सके पिता, सहायता कीजिए। आज भी कक्षा के माध्यम से जो हम सीखेंगे, उससे परमेश्वर की दृष्टि में हम सच्चे विश्वासी बन सके, परमेश्वर की इच्छा अनुरूप के विश्वासी बन सके, इसमें हमें सहायता कीजिए पिता। शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ, हमारे मध्य रहकर ये सारी महिमा परमेश्वर ग्रहण करेगा, ये विश्वास करते हुए संपूर्ण विनती प्रार्थनाएं उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चढ़ाते हैं, आमीन। चलिए, आप सभी को पुनः स्वागत है। हम कक्षा में प्रवेश करेंगे और उससे पहले हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? रिवीजन करेंगे। जो हमने पिछली बार सीखा था उसके विषय में हम दोहराएंगे पुनः। आप सभी को याद है हमने किस विषय में सीखा था? कि भूल गए आप सभी? बहुत लंबा हो गया, 4-5 दिन का गैप हो गया। याद है आप सभी को हमने क्या सीखा था? शीर्षक हमारा क्या था? हमें दृष्टांत किया गया बीज
भूमि, वृक्ष, पक्षी, इसके विषय में हमने सीखा था। अब आप सभी क्या सीख रहे हैं इस समय? स्वर्गीय भाषा को सीख रहे हैं, स्वर्गीय भाषा। जैसे मैं नेपाल से हूँ, तो मुझे नेपाली जानना आवश्यक। आप सभी भारत से हैं, तो हिंदी आप सभी को जानना आवश्यक है। वैसे ही स्वर्ग का भी एक भाषा है, जो अब हम धीरे धीरे उस भाषा को जान रहे हैं। जो स्वर्ग की बातें हैं, परमेश्वर ने किस में छिपाई है? दृष्टांतों में छिपाई है, दृष्टांतों में। तो उन दृष्टांतों को जान करके एक एक करके हम स्वर्ग की भाषाओं को जान रहे हैं। तो इसीलिए केवल इसको ज्ञान के रूप में अथवा शिक्षा के रूप में मात्र न लीजिएगा, कि परमेश्वर आप सभी को अपने रहस्य बता रहा है। तो इस चीज को महसूस करके अच्छे और भले हृदय से अच्छी भूमि बन करके हम इन वचनों को सुनना आवश्यक है। पुनः विचार कीजिए, भूमि का अर्थ क्या था? पहले बीज, बीज का अर्थ क्या था? आत्मिक बीज या दृष्टांत में बीज, उसका अर्थ क्या था? मतलब क्या था? लगता है आप सभी भूल गए। चलिए, बीज का अर्थ क्या था? वचन, वचन था। बीज भी कितने प्रकार के? दो प्रकार के। क्यों दो प्रकार के? क्योंकि आत्माएं दो प्रकार की है, इसीलिए वचन भी दो प्रकार के। परमेश्वर के बीज का मतलब परमेश्वर का वचन, शैतान के बीज का मतलब शैतान का वचन। कितना आसान है। उसके बाद भूमि के बारे में हमने सीखा था। भूमि का मतलब क्या था? दो मतलब थे, समझते हैं आप सभी? किसी को याद है? हम्म मनुष्य, मनुष्य का हृदय भूमि, और दूसरा संसार। संसार भी भूमि कहकर, खेत कहकर कहा गया है। जो धार्मिक संसार के विषय में उल्लेख हुआ है वहां धार्मिक संसार। उसके बाद वृक्ष के विषय में हमने सीखा था। वृक्ष का मतलब क्या है? पेड़। पेड़, वृक्ष का मतलब, उसका भी दो मतलब था। क्या था आप सभी को? वचन के बीज के द्वारा नए तरीके से जन्मा हुआ हमारा जो भित्री मनुष्य है, उसको वृक्ष कहकर बाइबल में बताया गया है। और दूसरा गोठाला, पास्टर, पास्टर को भी वृक्ष कहकर कहा गया है। इसीलिए अब अगर आप सभी को बहुत कठिनाई हो रही है, तो केवल उसको आसान भाषा में मनुष्य भी आप सभी कह सकते हैं। मनुष्य, मनुष्य को ही बाइबल में वृक्ष कहकर कहा गया है। ठीक है। और उत्पत्ति के पुस्तक में अगर हम देखें, तो कितने प्रकार के वृक्ष वहां पर हमें दिखाई पड़ते हैं? कितने आत्मिक वृक्ष? दो प्रकार के। कौन कौन से वृक्ष? हम्म एक जीवन का वृक्ष, और दूसरा भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष। आप सभी विचार कीजिए, आप सभी ने ये वृक्षों के विषय में तो शायद पहले से ही आप सभी ने सुना हुआ था, परंतु उसका मतलब क्या था? सचमुच जो हम देखते हैं, आम का पेड़ या फिर बबूल का पेड़ लगायत बहुत सारे पेड़ है, वैसे ही उसी प्रकार के एक भौतिक पेड़, भौतिक वृक्ष बताया जा रहा है उत्पत्ति की पुस्तक में, या फिर उसका आत्मिक अर्थ है? तो आप सभी ने जाना है कि वो भौतिक पेड़ है कि आत्मिक पेड़ है? जीवन का वृक्ष और भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष। क्या क्या? चलिए, आत्मिक वृक्ष, आत्मिक वृक्ष और जीवन के वृक्ष का मतलब आप सभी याद है? आप सभी को हमने क्या सीखा था? जीवन के वृक्ष का मतलब जो सच्चा गोठाला है, सच्चा पास्टर, और उसका जो संगठन है, संगठन, उसको बाइबल के भाषा में, दृष्टांत में जीवन का वृक्ष कहा गया है, सचमुच का वृक्ष नहीं। और जीवन के वृक्ष का फल आप सभी को याद है? फल का मतलब क्या था? और फल के तीन अर्थ थे, तीन मतलब थे। एक वचन, दूसरा क्रियाकलाप, और तीसरा उस वचन के द्वारा जो जन्मा हुआ संत है, विश्वासी है, उसको भी फल कहकर कहा गया है। तो जीवन का वृक्ष का फल का मतलब क्या हुआ? जीवन का वचन, जीवन का वचन, सत्य का वचन। और दूसरी ओर भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष,
वो वृक्ष का मतलब क्या था? झूठा घोटाला और उसका संगठन, वो भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है। भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल का मतलब क्या था? हाँ, सेब का फल, नाशपाती, हाँ, अमरूद, ये नहीं, झूठा वचन, झूठा वचन, ये अर्थ था। तो आदम ने जो फल खाया था वो कोई भौतिक फल नहीं था, झूठे वचन को सुन करके खाया था, ये अर्थ है, ये अर्थ है। तो आप सभी, हम सभी अब स्पष्ट रूप से जानना आवश्यक है। हाँ, आप सभी ने जान लिया कि जीवन का वृक्ष ये है, भले या बुरे का ज्ञान का वृक्ष ये है, ज्ञान के रूप में सीमित है। परंतु अब हमें अपने आप को प्रश्न करना आवश्यक है, मैं कौन से वृक्ष में हूँ? मैं कौन से वृक्ष में हूँ? विश्वासी को भी फल कहकर कहा गया है, तो मैं कौन से वृक्ष में हूँ? क्या मैं जीवन के वृक्ष में हूँ इस समय, या फिर मैं भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष में हूँ? मैं कौन सा फल खा रहा हूँ? क्या मैं जीवन का फल खा रहा हूँ, या फिर मैं भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल खा रहा हूँ? इसे प्रश्न करना आवश्यक है, बाइबल के अनुसार इसका उत्तर पाना आवश्यक है। यदि भविष्यवाणी पूर्ति के वचन बाइबल अनुसार की व्याख्या है तो जीवन का वृक्ष का फल है, परंतु नहीं, अपनी व्याख्या है, स्वतंत्र व्याख्या है, मनगढ़ंत गवाही है, तो वो भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल है। इसलिए आप सभी को जांचना आवश्यक है कि आप कहाँ हैं, मैं कहाँ हूँ। क्योंकि जो जीवन का वृक्ष है उसी को बाइबल में स्वर्ग कहकर कहा गया है। स्वर्ग, जो मत्ती 13 अध्याय में वृक्ष बना है राई के दाने से, वो जीवन का वृक्ष है, उसी को स्वर्ग कहा गया है। और उसके विपरीत जो भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष है उसे नरक कहा है। तो इसीलिए मैं कौन से वृक्ष में हूँ इसको जानना आवश्यक है, और उसके आधार पे मैं स्वर्ग में जाऊंगा या फिर नरक में जाऊंगा, इस चीज की पुष्टि होती है किस समय? जब भविष्यवाणी पूर्ति होती है, उस समय। ये सारी बातें को आप सभी ध्यान में रख करके हम परमेश्वर की दृष्टि से अब सोचने वाले विश्वासी हमें बनना आवश्यक है। मैं कौन सी फल खा रहा हूँ, मैं कौन से वृक्ष में हूँ। चलिए, रिवीजन को हम यहाँ तक रख के अब आज के विषय में हम प्रवेश करेंगे। आज का विषय क्या है? जो आप सभी देख भी पा रहे हैं चित्र के माध्यम से, कितनों को पसंद है? देखिए, चलिए, आज का हमारा विषय है भोजन। दृष्टांत किया गया भोजन और अमीर, इस विषय में आज हम जानेंगे। और जो हमारा मुख्य पद है वो मत्ती 24 अध्याय के 45 से 47 पद तक। एक बार हम जो आज के हमारे विषय है उसको पढ़ करके देखते हैं क्या लिखा गया है। अतः विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है, जिसे स्वामी ने अपने नौकर चाकरों पर सरदार ठहराया है, इस समय पर उन्हें भोजन दे। धन्य है वो दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करते पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सारी संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। अगर आप सभी को मालूम हो तो ये जो मत्ती 24 अध्याय है ये भविष्यवाणी है जो दूसरे आगमन के समय, प्रभु यीशु के आगमन के समय पूरी होगी। दूसरे आगमन के समय, और दूसरे आगमन के समय यहाँ पर अगर हम इस पद को व्याख्या करें तो क्या है? दूसरे आगमन में स्वामी है, वो स्वामी क्या कर रहा है? अपने विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास को क्या दे रहा है? भोजन दे रहा है, समय अनुसार का भोजन। इसलिए ताकि वो भोजन ले जा करके जो स्वामी के नौकर चाकर है, स्वामी के सदस्य है, कहे घर के सदस्य, उसको दे सके। इसके लिए इस भोजन को जानना आवश्यक है कि सचमुच यहाँ पर जो मालिक कहा गया है वो तो प्रभु यीशु है, स्वामी। प्रभु
यीशु सचमुच आ करके हमें भौतिक भोजन किसी एक दास को देगा और वो भोजन ले जा करके सारे मनुष्यों को, सारे विश्वासियों को बांटो, ऐसा कहेगा? नहीं, ये भौतिक भोजन के विषय में नहीं बताया जा रहा है, आत्मिक भोजन के विषय में, आत्मिक भोजन के विषय में। तो इसका अर्थ क्या है? मत्ती 24 अध्याय में किया गया ये भविष्यवाणी क्या है? इसको जानने के लिए हमें पहले भोजन का मतलब क्या है उसको जानना आवश्यक है। इसलिए आप सभी, हम सभी ने आत्मिक भोजन के बारे में देखने से पहले जो भौतिक भोजन है हम सभी ने भौतिक भोजन देखा है। भौतिक भोजन की विशेषताएं क्या है? भौतिक भोजन, अगर उस भोजन को हम खाएंगे तो हमारा शरीर जीवित रहेगा, जीवन का आधार है। भोजन नहीं खाए तो हो सकता है आप सभी 1 महीने, 2 महीने, 40 दिन, 50 दिन बहुत मुश्किल से जीवित रह सके। परंतु अगर हमने निरंतर भोजन नहीं खाया तो क्या हम जीवित रह सकेंगे? अंततः मृत्यु में जाएंगे, मरेंगे। ये विशेषता समझना आवश्यक है। और अगर मुझे भूख लगा है कस के तो मैं कौन सा जो भी मिला वो भोजन खा सकता हूँ? सारे की सारी भोजन, खाने वाली वस्तुएं? नहीं, हमारे शरीर को लाभ करने वाले, फायदा करने वाले भोजन भी है और हमारे शरीर को नुकसान करने वाले भोजन भी है। तो ये विशेषताएं आप सभी याद रखिएगा, ताकि इन भौतिक विशेषताओं के माध्यम से आत्मिक भोजन क्या है उसको हम स्पष्ट तरीके से जान सके। और बाइबल में अगर हम देखें, बहुत सारे भोजन के विषय में उल्लेख किया गया है। मन्ना कहा गया है, रोटी और मछली, दाखमध, पानी, दूध, भेड़ का मांस, जीवन के वृक्ष का फल, भले या बुरे के ज्ञान का वृक्ष का फल, ये सभी खाने वाली वस्तुएं, इसको भोजन के रूप में कहा गया है। अगर हम शिक्षाओं में, इतिहास में अगर देखें तो सचमुच भौतिक भोजन के विषय में उल्लेख किया गया है। परंतु जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, उन भविष्यवाणियों की पुस्तक में इन भौतिक भोजनों को दृष्टांत बना करके आत्मिक भोजन के विषय में उल्लेख किया जा रहा है। परमेश्वर आत्मिक भोजन के विषय में बताना चाह रहा है। इसलिए हम सभी आप अब इस आत्मिक भोजन के विषय में जानेंगे। चित्र से आप सभी देख पा रहे हैं, एक और बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है और दूसरी ओर जो थोड़ा बिगड़ा हुआ भोजन है। भौतिक भोजन अगर हम देखें, शरीर का भोजन भी दो प्रकार का है। एक लाभदायक भोजन है जिसे अगर हम खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, जीवन को प्राप्त होंगे। परंतु दूसरी ओर हानिकारक भोजन भी है जो अगर हम खाएंगे तो हमारे शरीर को स्वस्थता नहीं प्रदान होगा, रोग लगेगा, बीमार होंगे, मृत्यु को प्राप्त होंगे। वैसे ही वैसे ही आत्मा का भोजन, आत्मिक भोजन भी दो प्रकार के हैं। एक परमेश्वर का भोजन है जिसे अगर हम खाएंगे तो जीवन को प्राप्त होंगे, और दूसरी ओर शैतान का भोजन है जिसे अगर हम खाएंगे तो मृत्यु को प्राप्त होंगे, आत्मिक। तो इसीलिए हमें भोजन के विषय में जानना आवश्यक है। सभी प्रयास कर सकते हैं, हम सभी के शरीर को जीवित रहने के लिए शारीरिक भोजन चाहिए, परंतु हमारे आत्मा को जीवित रहने के लिए क्या चाहिए? ये मांस, मछली, दाल, भात, सेब, संतरा खाकर हम, हमारी आत्मा जीवित हो सकती है? और जीवित होने के लिए क्या चाहिए? हम्म आमीन, आमीन। चलिए उसके विषय में हम देखते हैं। सभी को मालूम है कि दृष्टांत किया गया भोजन, आत्मिक भोजन है, वो क्या है? वचन। वचन को आत्मिक रूप में भोजन कहा गया है। एक बार हम यिर्मयाह के पुस्तक 15 अध्याय का 16 पद पढ़कर देखें क्या लिखा गया है। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए।
क्योंकि हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मैं तेरा कहलाता हूँ। आमीन। अब यहाँ अगर हम देखें तो जो यिर्मयाह है, भविष्यवक्ता है, उस भविष्यवक्ता के पास क्या आई? परमेश्वर का वचन आया और उसने उस वचन को खा लिया। तो यहाँ से हम क्या समझ सकते हैं कि परमेश्वर का वचन सचमुच खाने वाली वस्तु है, भोजन है। परंतु जब हम भौतिक भोजन खाते हैं, भौतिक भोजन कहाँ से खाते हैं? मुख से खाते हैं, मुंह से खाते हैं। परंतु जो आत्मिक भोजन है वो हम कहाँ से खाते हैं? आत्मिक भोजन मुंह से, कान से सुन करके उसको खाते हैं। तो इसीलिए जो आत्मिक भोजन है उसका अर्थ क्या है? वचन, ये अर्थ है। तो आप सभी इसको याद रखिएगा। जैसे भौतिक भोजन भी दो प्रकार की है, शरीर को फायदा करने वाली लाभदायक भोजन और हानि करने वाली हानिकारक भोजन। वैसे ही जो आत्मिक भोजन है वो भी दो प्रकार की है। हम्म? परमेश्वर का भोजन और शैतान का भोजन। जो परमेश्वर का भोजन, भोजन का अर्थ आप सभी ने अब जान लिया, वचन। तो परमेश्वर का भोजन मतलब परमेश्वर का वचन, शैतान का भोजन मतलब शैतान का वचन। कितना आसान है। और जो परमेश्वर का वचन है उसे हम क्या कहते हैं? सत्य का वचन, सत्य का वचन, सत्य। और जो शैतान की ओर का भोजन है उसे झूठा वचन, असत्य, ये कहते हैं। परंतु बाइबल के भाषा में जानना आवश्यक है। बाइबल की भाषा में सत्य की परिभाषा क्या है? आप सभी अगर याद हो आप सभी को, हम्म? बाइबल की भाषा में सत्य का मतलब क्या है? सत्य की परिभाषा क्या है? जो हम पहले दिन से ही शायद सीख रहे हैं, सत्य के वचन का परिभाषा, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। इसको बाइबल की भाषा में सत्य का वचन कहा गया है। और भविष्यवाणी पूर्ति के जो वचन है वो परमेश्वर का भोजन है। ठीक है। और उसके बाद जो शैतान का भोजन है वो क्या है? बाइबल का ही पद लेकर के उसको अपनी व्याख्याएं देना, उसमें मनगढ़ंत गवाही, अपने विचारों की बात, उसको झूठ कहा गया है बाइबल की भाषा में। तो वो परमेश्वर का भोजन नहीं, शैतान का भोजन है। इसे जानना आवश्यक है। अगर आप बाद में जाकर के अय्यूब की पुस्तक 34 अध्याय को पढ़ेंगे तो वहां पर क्या लिखा गया है कि जैसे हम भौतिक भोजन की स्वाद जीभ से लेते हैं, वैसे ही आत्मिक भोजन को भी हमें पहचानना आवश्यक है। और उस आत्मिक भोजन को हम कैसे पहचान सकते हैं? कान से खा करके, सुन करके। तो इसीलिए सारे के सारे वचन, सारे के सारे बाइबल की वक्ताओं के वचन कि हम खा सकते हैं, उससे हमें जीवन प्राप्त हो सकती है, सारे वचनों से नहीं। जो सत्य की ओर से है, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है, उसको ही केवल हमें खाना चाहिए। स्वतंत्र व्याख्या है, मनगढ़ंत गवाही है, उसको हमें नहीं खाना चाहिए, वरना हमारी आत्मा मरती है। इसे हमें स्पष्ट तरीके से जानना आवश्यक है। एक बार हम यही बात यशायाह की पुस्तक में भी लिखी गई है, पढ़ करके देखें। 55 अध्याय के 1 से 3 पद तक। अहो सब प्यासे लोगों, पानी के पास आओ, और जिनके पास रुपये ना हो तुम भी आकर मोल लो और खाओ। दाख मधु और दूध बिना रुपए और बिना दाम ही आकर ले लो। जो भोजन वस्तु नहीं है उसके लिए तुम क्यों रुपया लगाते हो? और जिससे पेट नहीं भरता उसके लिए क्यों परिश्रम करते हो? मेरी ओर मन लगाकर सुनो, तब उत्तम वस्तुएं खाने पाओगे और चिकनी चिकनी वस्तुएं खाकर संतुष्ट हो जाओगे। धन लगाओ और मेरे पास आओ, सुनो, तब तुम जीवित रहोगे और मैं तुम्हारे साथ सदा की वाचा बांधूंगा, अर्थात दाऊद पर की अटल करुणा की वाचा। अगर इस वचनों को हम ध्यान दें तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? दाखमध, दूध, पानी बिना दाम किनो, बिना दाम आकर के लो।
ये कहा जा रहा है। तो आप सभी क्या किए, और सवेरे सवेरे उठ करके, हाँ परमेश्वर ने तो वचन में कहा है, तो इसीलिए आप सभी क्या गए, बाजार में गए, दुकान में, और पानी भी उठा लिया, दूध भी उठा लिया, अखमद भी उठा लिया, फिर चल दिए बिना पैसे दिए। तो वो जो दुकानदार है वो आपको जाने देगा? नहीं जाने देगा, नहीं जाने देगा। तो ये जो बताया जा रहा है, खाने वाली वस्तु, पीने वाली वस्तु, वो भौतिक भोजन के विषय में नहीं बताई जा रही, आत्मिक भोजन के विषय में बताई जा रही है, जो कहाँ स्पष्ट होती है 3 पद में, कान से खाने वाली वस्तुओं के विषय में बताया जा रहा है। और वो कान से खाने वाली वस्तु खा करके हमारा क्या जीवित होता है, प्राण, आत्मा, आत्मा जीवित हो। तो आप सभी विचार कीजिए, इस कक्षाओं में आप सभी जुटने के लिए आप सभी ने कितने कितने पैसे खर्च किए हैं, इन कक्षाओं में जुटने के लिए आप सभी ने पैसा खर्च किया है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर के वचन में क्या कहा गया है, बिना पैसा, बिना दाम दो। तो इसीलिए जो परमेश्वर का वचन है वो पैसे से खरीदा नहीं जा सकता। तो इसीलिए कि जैसे मैंने भी बिना पैसा ही पाया, आप सभी ने भी बिना दाम ही ये वचन पाया, प्राप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए ये भी हम सभी को परमेश्वर को आभार प्रकट करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि जो सत्य का वचन है आप सभी निशुल्क रूप से प्राप्त कर सक रहे हैं। ना आशीष का बात है। चलिए, तो ऐसे कि जो आत्मिक भोजन है उसका अर्थ क्या है, वचन। क्यों वचन को भोजन कहकर दृष्टांत किया गया है, क्योंकि वचन के अंदर जीवन है, जीवन। यूहन्ना 1:1 से 4 तक अगर हम देखें तो वचन के अंदर क्या है, जीवन है। जैसे भौतिक भोजन खा करके हम जीवन प्राप्त करते हैं शरीर में, वैसे ही आत्मा का जीवन हम वचन को खाकर प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए अब बाइबल में जितने भी भविष्यवाणी के पुस्तक में या दृष्टांत में लिखे गए भोजन है, वो भौतिक भोजन आप सभी नहीं समझिएगा। आत्मिक उसका अर्थ है, जो जीवन का वृक्ष है उसका भी फल है, वो खाने से भी जीवन प्राप्त होता है, अनंत जीवन। उसका भी मतलब क्या है, परमेश्वर का वचन, सत्य का वचन, ये अर्थ है। उसके बाद आप सभी ने ये बहुत बार सुना होगा कि दूसरे आगमन के समय अकाल पड़ेगा। ये बात आप सभी ने सुना है कि नहीं? सुना है अवश्य भी। जो ये अकाल है, ये भौतिक अकाल के विषय में बताया जा रहा है या फिर आत्मिक अकाल के विषय में? आप सभी ने क्या सुना है अभी तक? कि दूसरे आगमन के समय सचमुच खाने की वस्तुएं नहीं मिलेंगी, पीने की वस्तुएं नहीं मिलेंगी, पानी नहीं मिलेगा, सूखा पड़ेगा, खड़ेरी होगी, अकाल होगा। शायद इसी प्रकार की व्याख्याएं आप सभी ने सुनी है। परंतु अगर बाइबल के दृष्टि से हम देखें तो वो सही नहीं है। एक बार हम देखें, आमोस 8 अध्याय के 11 से लेकर 12 पद, हम सभी आप सभी पढ़ करके देखें। परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में महंगी करूंगा, अर्थात अकाल करूंगा। उसमें न तो अन्न की भूख हो और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। और लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूर्व तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको ना पाएंगे। यहाँ अगर हम देखें तो स्पष्ट रूप से क्या लिखा गया है कि जो महंगी है अर्थात अकाल है, वो ना तो अन्न की भूख है और ना पानी की प्यास, परंतु यहोवा के वचनों, मतलब परमेश्वर के वचन को सुनने की भूख प्यास है। परमेश्वर का वचन सुनने को नहीं मिलेगा, आत्मिक भोजन नहीं मिलेगा। इस चीज की अनिकाल है, आत्मिक अनिकाल, आत्मिक अकाल के विषय में बताया जा रहा है। तो भौतिक अर्थ नहीं है, इसको आप सभी को स्पष्ट रूप से जानना आवश्यक है। परंतु विचार कीजिए, वचन भी अगर हम देखें तो बाइबल में बहुत प्रकार के विषय के वचन है, आप सभी ने जाना है। विषयगत आधार में अगर हम बाइबल को देखें तो कितने प्रकार के विषय हैं। इतिहास के वचन भी है, शिक्षाओं के वचन भी है, भविष्यवाणी के वचन भी है, और पूर्ति के वचन भी है।
तो जो ये अकाल है, अकाल, उस समय हम किन वचनों को नहीं जान पाएंगे, किन वचनों को नहीं सुन पाएंगे, कि सारी की सारी बाइबल हम पढ़ ही नहीं पाएंगे, वो अर्थ है नहीं। जो भविष्यवाणी पूर्ति की वचन है, उसको हम जान नहीं पाए। जैसे आप सभी को याद है तो यशायाह की पुस्तक में 29 अध्याय में बंद पुस्तक कहकर कहा गया है, बंद पुस्तक। विचार कीजिए, जब परमेश्वर भविष्यवाणी देता है तो वो भविष्यवाणी क्या होती है? एक निश्चित समय तक, जब तक पूरी ना हो, उसका मतलब वास्तविक अर्थ किसी को मालूम होता है? जब तक पूरी ना हो भविष्यवाणी का मतलब नहीं मालूम हो, नहीं। और वो भविष्यवाणी जब तक पूरी ना हो उसका मतलब मालूम नहीं है, इसका अर्थ क्या है? आत्मिक भोजन नहीं है, ये अर्थ है। पुस्तक बंद अवस्था में भविष्यवाणी केवल भविष्यवाणी की ही रूप में सीमित है, तो परमेश्वर का वचन नहीं है, ये अर्थ है। उसको ही आत्मिक रूप में अकाल कहकर कहा गया है। भविष्यवाणी पूर्ति के वचन नहीं है, इसका अर्थ है। अब विचार कीजिए, आज से 2000 वर्ष पूर्व पहले आगमन के समय लोगों की आत्माओं को जीवित करने वाला परमेश्वर का वचन क्या था? हम्म, कौन से वचन खा करके, कौन से वचन खा करके लोग जीवित हुए पहले आगमन के समय? विचार कीजिए, इसके माध्यम से वो वचन खाने को मिला। निरंतर एक व्यक्ति ने कहा है, अगर तुमने ये खाया तो तुम्हें अनंत जीवन मिलेगा, अनंत जीवन ये है। याद है आप सभी को? हम्म, चलिए, उसके विषय में हम स्पष्ट रूप से देखते हैं कि जो पहले आगमन के समय, यूहन्ना 6 अध्याय में आप सभी अगर पढ़ेंगे तो वहां पर भोजन के विषय में स्पष्ट रूप से बहुत सारी बातें लिखी गई हैं दृष्टांतों में। एक बार पढ़ करके हम देखें कि पहले आगमन के समय क्या खाने पर जीवन प्राप्त होता था। वंश से पढ़ते चले। इस पर यहूदी यह कहकर आपस में झगड़ने लगे कि यह मनुष्य क्यों कर हमें अपना मांस खाने को दे सकता है? जो मेरा मांस खाता और मेरा लहू पीता है, अनंत जीवन उसी का है, और मैं अंतिम दिन फिर उसे जिला उठाऊंगा। क्योंकि मेरा मांस वास्तव में खाने की वस्तु है और मेरा लहू वास्तव में पीने की वस्तु है। अब अगर यहाँ हम देखें तो पहले आगमन के समय प्रभु यीशु क्या कह रहे हैं? हाँ, कि मेरा मांस खाओ, मेरा लहू पियो, उसके बाद तुम्हारे पास जीवन है। तो सचमुच प्रभु यीशु के चेले ने क्या किया? हाँ, चप्पू ले जा करके प्रभु यीशु का मांस थोड़ा थोड़ा करके खाने लगे, उनके लहू को पीने लगे। हाँ, वैसे उल्लेख किया गया है कभी बाइबल में भौतिक रूप से मांस और लहू खाया? नहीं, नहीं। आत्मिक रूप में, आत्मिक भोजन के विषय में बताया जा रहा है। जो बात वहां स्पष्ट होती है यूहन्ना 6 अध्याय के 63 और 68 पद में जाकर के, इसकी व्याख्या है। एक बार हम पढ़ करके देखें। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मैंने तुमसे कही है वो आत्मा है और जीवन भी है। और 68 पद में शमौन पतरस ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, हम किसके पास जाएं? अनंत जीवन की बातें तो तेरे ही पास है। अगर यहाँ हम स्पष्ट रूप से देखें, अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? प्रभु यीशु का वचन, वचन। उस वचन को खाना मतलब अनंत जीवन प्राप्त करना। और वही बात यूहन्ना 6 अध्याय में दृष्टांत में क्या कह रहे हैं? मेरा लहू खाओ, मेरा मांस खाओ। दृष्टांत में कह रहे हैं, भौतिक रूप से नहीं। और उसका मतलब क्या है? प्रभु यीशु के द्वारा दिए गए वचन को खाओ, वचन को, वचन को खा करके अनंत जीवन प्राप्त कर सकते हैं। अब विचार कीजिए, पहले आगमन के समय प्रभु यीशु के द्वारा दी गई वचन, वो कैसे वचन थे? उस समय वचन सिखाने वाले लोग और भी थे कि नहीं? वचन सिखाने वाले लोग प्रभु यीशु वाहिक दूसरे भी लोग वचन सिखाने वाले लोग थे कि नहीं?
है। परंतु दूसरे सिखाने वाले लोगों के वचनों से नहीं, केवल प्रभु यीशु की ही वचन से जीवन प्राप्त हुआ, ऐसा लिखा गया है। कारण क्यों? प्रभु यीशु के वचन कैसे वचन थे? हम्म, पुराने नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। प्रभु यीशु ने क्या प्रचार किया? निरंतर पुराने नियम में जितने भी भविष्यवाणियां थी, वो सभी को पूरा करके भविष्यवाणी पूर्ति के वचन को प्रचार किया। मूसा का व्यवस्था नहीं, मूसा का व्यवस्था नहीं। तो इसीलिए पहले आगमन के समय जीवन प्राप्त करने के लिए कौन सा वचन खाना आवश्यक था? पुराने नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, उसको खाना आवश्यक था, जो प्रभु यीशु ने दिया। और उसको खाने वाले लोगों ने, जो चेले थे, उन्होंने अनंत जीवन पाया, ये जानना आवश्यक है। तो इसीलिए अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए सत्य का वचन होना आवश्यक है। और पहले आगमन के समय सत्य का वचन क्या था? पुराने नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। अब इस चीज को आप सभी स्पष्ट रूप से जानिएगा और मन में रखिएगा। उसके बाद उस समय और भी लोग थे जो शास्त्री फरीसी थे, वो भी वचन सिखाते तो थे, परंतु बंद पुस्तक से सिखाते थे। भविष्यवाणी पूर्ति के वचन उनके पास नहीं थी। तो इसीलिए वो स्वतंत्र व्याख्याएं, मनगढ़ंत गवाही के माध्यम से, अपने विचार के माध्यम से सिखाते थे। और जो वचन परमेश्वर का नहीं, शैतान का ठहरा गए। तो इसीलिए पहले आगमन के समय अगर भोजन को पहचाने, परमेश्वर का भोजन क्या था? पुराने नियम की भविष्यवाणी पूर्ति का वचन, ये परमेश्वर का वचन था। परंतु शैतान का भोजन, शैतान का वचन शास्त्री फरीसी के द्वारा दिया गया झूठा वचन, मानवीय आज्ञा, ये। तो इसलिए हमें देखना आवश्यक है, पहचानना आवश्यक है कि क्या वो भविष्यवाणी पूर्ति के वचन है या फिर अपनी मनगढ़ंत गवाही है। इसे जांचना आवश्यक है। पहले आगमन के समय अगर हम देखें, यही बात है। यूहन्ना 8:44 में अगर देखें तो उन्हें शैतान का संतान कहा गया है, शास्त्री फरीसियों को झूठ कहा गया है। कारण क्यों? क्योंकि वे बंद पुस्तक से सिखाते थे, अपनी आज्ञा, अपने विचारों से सिखाते थे, इस प्रकार। और दूसरे आगमन के समय भी देखें तो दूसरे आगमन के समय में भी बंद पुस्तक है। बंद पुस्तक, पुस्तक बंद है, उसका मतलब क्या है? कि भविष्यवाणी अभी तक पूरी नहीं हुई, ये अर्थ है। नए नियम में भी भविष्यवाणियां है कि नहीं? नए नियम में है, है। जब तक वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होंगी, क्या उसका वास्तविक अर्थ हम जान सकेंगे? जब तक पूरी नहीं होगी, नहीं जान सकेंगे, नहीं जान सकेंगे। और उसी को ही आत्मिक रूप से अकाल कहकर कहा गया है। भविष्यवाणी पूर्ति के वचन नहीं, इसको आत्मिक रूप से अकाल कहकर कहा गया, भौतिक अकाल नहीं। और उस समय प्रकाशित वाक्य 18 अध्याय में अगर हम देखें तो वहां एक मदिरा दिखाई पड़ती है। व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सारी जातियां नष्ट हुए हैं, ऐसा लिखा गया है। और यहाँ मदिरा से भौतिक मदिरा का अर्थ नहीं है। अभी आप सभी कैसे समझिए, पीने वाली वस्तु, खाने पीने वाली वस्तु, भोजन के रूप में देखिए। एक भोजन है जिसे खा करके जाति जाति नष्ट हुए हैं। क्या वो परमेश्वर का भोजन खा करके नष्ट हुए या फिर शैतान का भोजन खा करके? शैतान का भोजन खा करके, शैतान का भोजन खा। तो इसीलिए दूसरे आगमन के समय भी जो परमेश्वर को विश्वास करने वाले विश्वासी हैं, वो सभी चाहे जानकर हो या अनजाने में मनगढ़ंत गवाही, स्वतंत्र व्याख्याओं को खा खा करके आत्मिक रूप से नष्ट हुए हैं, आत्मिक रूप से मृत हैं, आत्मिक रूप से अकाल में पड़े हैं, ये बात है। और उस समय विचार कीजिए, उस समय अब क्या होगा? हमें आज के समय में, दूसरे आगमन के समय में जीवित रहने के लिए कौन सा वचन आवश्यक है, कौन सी भोजन खानी आवश्यक है? विचार कीजिए। पहले आगमन के समय जीवित होने के लिए
सत्य का वचन आवश्यक था। और वो सत्य का वचन क्या था? पुराने नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। और आज दूसरे आगमन के समय अगर हम जीवित हैं, तो हमें जीवित रहने के लिए, आत्मिक रूप से जीवित रहने के लिए कौन सा भोजन खाना आवश्यक है? कौन सा भोजन, कौन सा वचन? नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। ये वचन आज के समय हमें आवश्यक है। इसको सत्य का वचन कहकर कहा गया है आज के समय में। तो इसीलिए आज के समय में जीवन पाने के लिए खाए जाने वाला भोजन क्या है? नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। और ये भोजन जब तक नहीं आया है, उसी को आत्मिक रूप से अकाल कहकर कहा गया है। अकाल कहकर कहा गया है। अब हम देखें, मत्ती 6 अध्याय में आप सभी ने प्रार्थना करते वक्त प्रभु के द्वारा सिखाई गई प्रार्थना में जो भोजन के विषय में भी प्रार्थना है कि आज के हमारे दिन भर की रोटी हमें दीजिए, दैनिक भोजन के विषय में, तो आप सभी ने क्या विचार किया है कि वो भोजन सचमुच प्रभु यीशु ने भौतिक भोजन के विषय में प्रार्थना करो ऐसे सिखाया है? नहीं। शायद हम सभी, मैंने भी पहले ये वचन पाने से पहले भौतिक भोजन ही होगा ये विचार करके निरंतर प्रार्थना की। परंतु 31 पद और 32 पद में जाकर के अगर हम देखें, क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या लग पहरोगे, उसकी चिंता मत करो, ऐसे प्रभु यीशु ने कहा है। एक और क्या कह रहा है कि क्या खाओगे, क्या पियोगे, उसकी चिंता मत करो। और दूसरी ओर, हाँ, ऐसे प्रार्थना करो, दिन भर की रोटी हमें दीजिए, ऐसे प्रार्थना करो, ऐसे कहकर सिखाया है। ये दो बात अगर हम देखें तो नहीं मिलती। तो जो मत्ती 6 अध्याय में कहा गया भोजन के विषय में है, वो आत्मिक भोजन के विषय में, जो हमें जीवन प्रदान करे, आत्मिक जीवन प्रदान करे, उस भोजन के बारे में प्रार्थना करो, ये सिखाया है प्रभु यीशु ने वास्तव में। भौतिक भोजन के विषय में वहां पर उल्लेख नहीं किया गया है। और जो मत्ती 24 के 7 में हम एक बार जाकर के देखें, आप सभी को मालूम है, अकाल के विषय में पढ़े, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेगा और भूई डोल होंगे। आमीन। मत्ती 24 अध्याय में लिखा गया हर एक भविष्यवाणी दूसरे आगमन के समय हुई होगी, दूसरे आगमन के समय। और यहाँ पर क्या कहा गया है? अकाल पड़ेगा। हम सभी ने, आप सभी ने शायद भौतिक रूप से ही अकाल के विषय में सुना होगा, अथवा इसको भौतिक अकाल ही समझ रहे होंगे। परंतु आमोस 8 के 11 पद को अगर हम आधार बनाए, तो ये अकाल भौतिक अकाल नहीं है, नहीं। दूसरे आगमन के समय भविष्यवाणी पूर्ति के वचन सुनने को नहीं मिलेगा, ये अर्थ है। ये अर्थ है। कब तक? जब तक भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी, तब तक क्या उसको हम जान पाएंगे, उन वचनों को सुन पाएंगे? पूरी ही नहीं हुई, नहीं जान पाएंगे। तो इसको ही आत्मिक रूप से अकाल कहकर कहा गया है। और उस अकाल के समय में मत्ती 24 के 45 से 47 तक अगर हम जा करके देखें, तो उस अकाल के समय में प्रभु यीशु क्या करेगा? अपने एक विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास को भेजेगा भोजन के साथ, ताकि वो अपने चाकरों को भोजन दे सके। ये भविष्यवाणी है। तो इसीलिए कल तक हमें भविष्यवाणी पूर्ति के वचनों के विषय में ज्ञात नहीं था। क्यों? क्योंकि वो नहीं आया था, प्रभु यीशु ने नहीं भेजा। दूसरे आगमन की प्रतिज्ञा क्या है? ये प्रभु यीशु क्या करेगा? अपने एक विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास को भोजन दे करके भेजेगा, जो आज के लिए आवश्यक है, आज के समय के लिए। नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन एक दास को देगा। और वो क्या करेगा? प्रभु यीशु के चाकरों को, अर्थात विश्वासियों को देगा। ऐसे, इस प्रकार से हमें अकाल से प्रभु यीशु निकालेगा, ये प्रतिज्ञा है भोजन के विषय में। तो आप सभी को स्पष्ट रूप से जानना है कि विचार कीजिए, क्यों ये मालिक और क्यों ये स्वामी स्वयं ने अपने चाकरों को भोजन नहीं दिया, बीच में एक ये दास को क्यों दिया? मत्ती 24 अध्याय अगर हम देखें, तो स्वामी क्या कर रहा है? विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास को भोजन दे रहा है, और उस दास के माध्यम से अपने चाकरों को दे रहा है। ये प्रक्रिया है।
बाइबल में अगर हम विश्वास करें तो। क्यों क्यों प्रभु यीशु ने डायरेक्ट प्रत्यक्ष अपने सेवकों को, अपने चाकरों को नहीं दिया ये भोजन? क्यों होगा? क्योंकि आज के समय, दूसरे आगमन के समय, प्रभु यीशु शरीर में है कि आत्मा में है? अभी आत्मा में, आत्मा। क्या उस आत्मा को हम प्रत्यक्ष देख करके, बातचीत कर करके, ऐसे जो मेरे साथ कर सक रहे हैं वैसे कर सकते हैं? नहीं। तो इसीलिए प्रभु यीशु क्या करेगा? एक शरीर को प्रयोग करेगा। उस शरीर को अपने जो बताने वाले वचन है, नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन, उस शरीर को देगा और उस शरीर के माध्यम से अपने सेवकों के पास पहुंचाएगा। ये प्रतिज्ञा है, ये प्रतिज्ञा है, जिसको हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में भी देखेंगे कुछ देर में। अब ऐसे कि आज के समय आप सभी को स्पष्ट होना चाहिए कि समय अनुसार का भोजन क्या है जो खा करके हम जीवन प्राप्त करेंगे। वो है नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन। उसको खा करके हम जीवन प्राप्त करेंगे, आत्मिक रूप से जीवित रह सकेंगे। वो आज के समय में सत्य का वचन है। और ये भोजन किसके माध्यम से दिया जा रहा है? प्रभु यीशु अपने एक दास को प्रयोग करके, विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास को प्रयोग करके वो भोजन देगा। ये प्रतिज्ञा है। अब हमें आवश्यक क्या है कि अगर हम उस भोजन को खाना चाहते हैं दूसरे आगमन के समय जीवन पाने के लिए, तो हमें किसको भेंट करना आवश्यक है, किससे मुलाकात करना आवश्यक है? ये जो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास है, बाइबल में प्रतिज्ञा किया गया, उसको खोजना आवश्यक है, उसको ढूंढना आवश्यक है और उसके माध्यम से वो भोजन खाना आवश्यक है ताकि हम जीवन प्राप्त कर सके। तो आप सभी, बाइबल में क्या लिखा गया है उस दास का नाम कभी कहीं? हम्म चलो, ये बात हम धीरे धीरे आगे की कक्षाओं में देखेंगे। अगर आज की कक्षा से अगर हम जोड़ करके देखें तो वो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास कौन है? प्रकाशित वाक्य 22 के 16 में जाकर के हमने पहले भी देखा था कि प्रभु यीशु अपने एक दूत को चयन करके कलसियाओं में भेजेगा गवाही देने के लिए। वही दूत विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास है। प्रकाशित वाक्य 22 के 2 के 17 में प्रभु यीशु एक व्यक्ति को गुप्त मन्ना दे रहा है। वही व्यक्ति विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास है। एक बार हम पढ़कर देखें प्रकाशित वाक्य 2 के 17 पद। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाएगा उसको मैं गुप्त मन्ना से दूंगा और उसे एक श्वेत पत्थर भी दूंगा और उस पत्थर पर एक नाम लिखा हुआ होगा जिसे उसके पाने वाले के सिवाय और कोई नहीं जानेगा। आमीन। और यहाँ अगर हम दूसरे आगमन की प्रतिज्ञा क्या है, प्रकाशित वाक्य की प्रतिज्ञा, प्रभु यीशु गुप्त मन्ना। मन्ना का अर्थ क्या है? जो पहले पुराने नियम में मूसा के समय में भौतिक आकाश से गिरा हुआ जो खाने वाली वस्तु थी, मन्ना, उसको दृष्टांत में प्रयोग करके यहाँ पर गुप्त मन्ना कहा जा रहा है। अर्थात क्या है? वचन जो कल तक गुप्त थे, किसी को मालूम नहीं था। भविष्यवाणी की वचन, वो भविष्यवाणी कैसी पूरी होंगी किसी को मालूम नहीं। वो वचन प्रभु यीशु क्या करेगा? एक व्यक्ति को देगा। वो व्यक्ति कौन है? जो जय पाए, अर्थात जो विजयी होगा, जो विजेता होगा, उसको प्रभु यीशु ये गुप्त मन्ना देगा। और उसी के मत्ती 24 अध्याय में विश्वासी दास, विश्वास योग्य बुद्धिमान दास ऐसा कहा गया है। तो ये व्यक्ति, और उस व्यक्ति को दे करके मंडलियों में, कलसियाओं में जाकर के गवाही दो, प्रचार करो, सेवकों को दो, ये प्रतिज्ञा है। तो इसीलिए दूसरे आगमन के समय जो जीवन का भोजन है वो प्रभु यीशु आत्मा में होने के कारण अपने एक दास के माध्यम से, शरीर के माध्यम से हमारे समक्ष पहुंचाएगा। ये प्रतिज्ञा है। इसी व्यक्ति को प्रकाशित वाक्य में विजेता कहकर कहा गया है।
प्रभु यीशु के दास के रूप में। तो ऐसे जो आज से 2000 वर्ष तक प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, नए नियम की पुस्तक में लिखी गई भविष्यवाणियां, वो सारी बंद थी। उसका वास्तविक मतलब क्या है किसी को मालूम नहीं था। इस समय में आत्मिक रूप से अनिकाल था, अकाल था। अब प्रभु यीशु क्या करेगा, वो बंद पुस्तक, वो भविष्यवाणी पूरी करके किसको देगा, अपने एक दास को देगा। ये प्रतिज्ञा है। विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास, खुली हुई पुस्तक का वचन, नए नियम पूर्ति के वचन, और उस दास के माध्यम से अपने सेवकों के समक्ष लेकर के आएगा। ये प्रतिज्ञा है। तो आज आप सभी इन कक्षाओं के माध्यम से क्या लगता है, आप सभी बंद पुस्तक के वचनों से सीख रहे हैं ऐसे लगता है, या फिर खुली हुई पुस्तक से आप सभी सीख पा रहे हैं? तो ये क्या लगता है, क्या मैं जो सिखा रहा हूँ वो मेरी अपनी विचारधाराएं, मेरे अपने व्याख्याएं, ऐसा है, बाइबल के अनुसार है? बाइबल के अनुसार, बाइबल के अनुसार। तो आज वो समय आया है और प्रभु यीशु ने जो प्रतिज्ञा की थी वो उस दास के माध्यम से आज हमारे समक्ष आया है। इसके विषय में हम और विस्तृत रूप से आगामी कक्षाओं में देखेंगे। तो आज के लिए आप सभी क्या जानना आवश्यक है कि जो विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास है उसके माध्यम से प्रभु यीशु दूसरे आगमन के समय जीवन का भोजन, नए नियम की भविष्यवाणी पूर्ति के वचन देगा। यह और दूसरे आगमन के समय फिर हमें भोजन को पहचान करना आवश्यक है कि कौन सा भोजन परमेश्वर का है और कौन सा परमेश्वर का नहीं, शैतान का। जो बाइबल ही दोनों ही प्रयोग करते हैं, परंतु अगर परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का भोजन है, तो सत्य होना चाहिए, भविष्यवाणी के अनुसार पूर्ति के वचन होने चाहिए, बाइबल अनुसार की व्याख्या होनी चाहिए। परंतु बाइबल अनुसार की व्याख्या नहीं, अपने मनगढ़ंत गवाही, स्वतंत्र व्याख्याएं हैं, तो वो परमेश्वर का भोजन नहीं है, परमेश्वर का वचन नहीं है। तो इसे हम सभी, आप सभी विश्वासी स्पष्ट रूप से जानना आवश्यक है कि मैं इस कक्षा के माध्यम से कौन सी वचन खा रहा हूँ और जो मैंने बाहर खाया है वो मैं कौन से भोजन खा रहा हूँ। इसे आप सभी स्पष्ट रूप से जांचना आवश्यक है, ताकि मैं जीवन को प्राप्त होऊंगा या फिर मृत्यु को प्राप्त होऊंगा। इसके लिए चलिए आज का कक्षा थोड़ा लंबा होगा, माफ कीजिएगा। दूसरा विषय भी आज हम देखेंगे, खमीर के विषय में। खमीर के विषय में अगर हम मत्ती 13 के 33 पद में जाकर के देखें तो वहां पर भी स्वर्ग के विषय में बताया जा रहा है। एक बार पढ़ करके देखें। उसने एक और दृष्टांत उन्हें सुनाया, स्वर्ग का राज्य खमीर के समान है, जिसको किसी स्त्री ने लेकर 3 पसेरी आटे में मिला दिया और होते होते वह सब खमीरा हो गया। आमीन। यहाँ पर भी स्वर्ग के विषय में दृष्टांत में बताया जा रहा है कि स्वर्ग का राज्य किसके समान है, खमीर के समान। खमीर को स्त्री ने 3 पसेरी आटा कहा गया है, उसमें मिला करके छोड़ दिया और वो खमीरा हो गया, वही स्वर्ग है। इसके विषय में हम जानेंगे। पहले ये भौतिक खमीर को हमें जानना आवश्यक है। भौतिक खमीर को जान करके आत्मिक खमीर के विषय में जाने। खमीर आप सभी को मालूम है, खमीर भौतिक रूप के, जब हम जो पाव रोटी वगैरह बनाते हैं तो उसमें फुलाने के लिए खमीर का प्रयोग किया जाता है, इंग्लिश में यीस्ट कहते हैं। तो उसको प्रयोग किया जाता है ताकि जो आटे हैं उसको और नरम बनाया जा सके, फुलाया जा सके, और उसके माध्यम से जो आटा की गुण होती है वो परिवर्तन हो जाती है और नरम हो करके। जैसे खमीर को किस लिए प्रयोग किया जाता है, भौतिक रूप से फुलाने के लिए और गुण को परिवर्तन करने के लिए। ऐसे ही आत्मिक रूप से भी खमीर है जो किसी चीज को परिवर्तन करता है। और वो क्या है, हम सभी मत्ती 16 अध्याय में 5 से 12 पद तक अगर जाकर के देखें तो उसकी व्याख्या हमें मिलती है। आप सभी बाद में पढ़िएगा जरूर, मत्ती 16 अध्याय के 5 से 12 पद तक। वहां पर जाकर के प्रभु यीशु क्या कहते हैं, फरूसी और सदूकियों की खमीर से सावधान रहना, ऐसे अपने चेलों को समझाते हैं।
फरीसी और सदूकी की खमीर से सावधान रहो। परंतु चेले आपस में क्या कहते हैं, हमने तो रोटी नहीं लाए, इसीलिए प्रभु हमें रोटी के विषय में कह रहे हैं। भौतिक खमीर, चेले भौतिक खमीर के विषय में समझ रहे थे। फिर प्रभु यीशु ने क्या व्याख्या की, भौतिक रोटी के विषय में नहीं, परंतु फरीसियों और सदूकियों की शिक्षा से सावधान रहना, ये कहा है। तो यहां से हम क्या स्पष्ट हो सकते हैं कि जो खमीर है उसको दृष्टांत में शिक्षा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। आत्मिक खमीर का मतलब क्या है, शिक्षा, ये अर्थ है। इसको आप सभी स्पष्ट रूप से जानिएगा। जो दृष्टांत किया गया खमीर है वो भी दो प्रकार की है, परमेश्वर का खमीर और शैतान का खमीर। अगर हमारे पास परमेश्वर का खमीर है तो हम भी किस रूप में परिवर्तन होंगे, परमेश्वर के स्वरूप, परमेश्वर के प्रतिरूप में परिवर्तन होंगे। यदि हमारे पास शैतान का खमीर है तो हम शैतान के रूप में, प्रतिरूप में विकृत होते होते जाएंगे। ठीक है। परमेश्वर का खमीर मतलब शिक्षा, परमेश्वर की शिक्षा अगर हमारे पास है तो हम परमेश्वर के रूप में परिवर्तित होंगे। परंतु परमेश्वर की शिक्षा नहीं, अनजाने वश ही हम मनगढ़ंत शिक्षा में फंस गए, या फिर शैतान की शिक्षा हमारे पास है तो हम शैतान के रूप में विकृत होंगे। तो इसीलिए खमीर को शिक्षा से तुलना किया गया है। और जो परमेश्वर का खमीर है वो सच्चे गोठाला का शिक्षा, सच्चा गोठाला, गोठाला शायद आप सभी को शब्द थोड़ा कठिन है, जब सजील आसान भाषा में पास्टर, जो सच्चा पास्टर है उसकी शिक्षा क्या है, उसकी सिखाई परमेश्वर का खमीर है। पहले आगमन के समय अगर हम देखें तो सिखाने वाले तो बहुत सारे लोग थे, सदूकी फरीसी भी शिक्षा देते थे, सिखाते थे, परंतु परमेश्वर के रूप में परिवर्तन कराने वाला खमीर कौन था, प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया खमीर, प्रभु यीशु के द्वारा दिया गया शिक्षा। मरकुस 1 अध्याय में अगर हम देखें तो प्रभु यीशु के द्वारा दी गई शिक्षा क्या थी, नई शिक्षा थी जो कल तक किसी ने नहीं सुनी थी। अधिकार से सिखाते थे वो, क्यों, भविष्यवाणी पूर्ति के वचन थे वो, जो कल तक किसी ने नहीं सुना। और उस शिक्षा के माध्यम से एफीसी की पुस्तक में जो पुराने मनुष्य है वो नए मनुष्य के रूप में परिवर्तित हुए चेलों के। एक बार हम, आप सभी पढ़िएगा ये मती इफिसियों की पुस्तक 4 अध्याय 21 से लेकर 24 पद। प्रभु यीशु के द्वारा दी गई शिक्षा थी, उसके माध्यम से जो पुराने मनुष्यत्व थे वो परिवर्तित होके नए मनुष्यत्व में परिवर्तन हुए, नए मनुष्यत्व को धारण किया। तो ऐसे सच्चे गोठाले की शिक्षा के माध्यम से परमेश्वर के स्वरूप में परिवर्तित होया जा सकता है। यहाँ पर आप सभी स्पष्ट रूप से देखिए, खमीर का मतलब हमने जाना शिक्षा है। अगर ये खमीर आत्मिक है तो स्त्री भी क्या होना चाहिए, भौतिक की आत्मिक, स्त्री का भी आत्मिक अर्थ होना चाहिए। और जो आटा, आटा क्या में रखा जाता है, किसी कटोरी में रखा जाता है, वो कटोरी का भी क्या होना चाहिए, आत्मिक अर्थ होना चाहिए। अगर आप सभी गलातियों की पुस्तक में जाकर के देखिए 4 के 19 पद में, वहां पर प्रेरित पाउल के विषय में बताया जा रहा है। जो प्रेरित पाउल है, शायद पौलुस कहा जाता है हिंदी में, कि वो अगर हम देखें तो वो क्या कहा जा रहा है वहां पर, कि मैं प्रसव पीड़ा में हूं, ऐसा कहा जा रहा है। पौलुस ऐसा कहते हैं, 4 के 19 पद आप सभी पढ़िएगा। आप सभी को मालूम है कि जो प्रेरित पाउल है, पौलुस है, वो लड़का है कि लड़की है, लड़का है कि लड़की, लड़का है। और लड़का क्या गर्भवती हो सकता है, क्या वो बच्चा जन्म दे सकता है, प्रसव पीड़ा में हो सकता है, नहीं। परंतु वहां पर लिखा गया है कि वो प्रसव पीड़ा में है। तो वहां पर आत्मिक रूप से जो स्त्री है, पौलुस को बताया जा रहा है, पौल को बताया जा रहा है कि जो परमेश्वर के संतान जन्माने की प्रक्रिया, वचन के माध्यम से संतान, विश्वासी जन्माने की प्रक्रिया को आत्मिक रूप से जन्म देने की प्रक्रिया, ऐसा कहा जाता है। और वो किसके माध्यम से होता है, गोठाले के माध्यम से, मास्टर के माध्यम से। तो इसीलिए आत्मिक रूप से स्त्री का मतलब गोठाले से है, गोठाला, मास्टर। तो ऐसे
पहले आगमन के अब पास्टर हो गया इसका मतलब। अब कटोरी, कटोरी में क्या रखा जाता है? भोजन रखा जाता है। भोजन का मतलब आप सभी ने जाना, वचन है। वचन हम कहाँ कप में ले जा करके, गिलास में ले जा करके, कटोरी में ले जा करके रख सकते हैं? नहीं। वचन को हम कहाँ रखते हैं? अपने हृदय में, हृदय में। प्रेरितों की पुस्तक 9 अध्याय में भी आप जा करके देखिए 15 पद में, तो वहां जो पात्र है, कटोरी है, बर्तन है, उसे मनुष्य कहकर कहा गया है दृष्टांत में। तो ऐसे इस सभी का दृष्टांत का अर्थ है आत्मिक अर्थ है। पहले आगमन के समय अगर इसको हम व्याख्या करें तो इसका अर्थ क्या है कि सच्चे गोठाले की शिक्षाओं के वचनों से पूरी तरह परिवर्तित होना और एक नया मनुष्य बनना, ये अर्थ है मत्ती 13 के 33 का, कि जो स्त्री ने खमीर से ले जाकर के सारा खमीरा बनाया, सच्चे गोठाले की शिक्षा के माध्यम से पूरी तरह से परिवर्तित होके नया मनुष्य बनना, ये अर्थ है। पहले आगमन के समय जो परमेश्वर के खमीर जिसके पास था, वो स्त्री कौन थी? आत्मिक स्त्री, आत्मिक स्त्री। परमेश्वर का खमीर जिस स्त्री के पास था, खमीर का मतलब शिक्षा, स्त्री का मतलब गोठाला। तो परमेश्वर के खमीर वाली स्त्री पहले आगमन के समय कौन थी? कौन थी? आप सभी भौतिक स्त्री को मत खोजिए, गोठाले को खोजिए। किसके पास परमेश्वर की शिक्षा थी? प्रभु यीशु के पास, प्रभु यीशु के पास। पहले आगमन के समय सच्चा गोठाला कौन था? प्रभु यीशु। और परमेश्वर का खमीर का मतलब प्रभु यीशु की शिक्षा का वचन। उस वचन के माध्यम से परमेश्वर के रूप में परिवर्तित होया जा सकता था। अब दूसरे आगमन के समय, दूसरे आगमन के समय सच्चा गोठाला कौन होगा? अगर आज के वचन में हम ध्यान दें, आज के वचन अनुसार दूसरे आगमन के समय सच्चा गोठाला, गोठाला मतलब जो शरीर में है, शरीर का व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा है, कौन होगा? सच्चा गोठाला मतलब जिसके पास सत्य का वचन है। दूसरे आगमन के समय प्रभु यीशु सबसे पहले जो आत्मिक भोजन किसको देगा? अगर आप सभी को याद हो, किसके माध्यम से? जो मत्ती 24 में हमने देखा था, विश्वास योग्य और बुद्धिमान दास प्रभु यीशु का दूत है, विजेता है, उसको प्रभु यीशु सबसे पहले सत्य का वचन देगा, ये प्रतिज्ञा है, बाइबल की प्रतिज्ञा है। और दूसरे आगमन के समय का सच्चा गोठाला वही व्यक्ति है, प्रभु यीशु का दूत, सच्चा गोठाला। और दूसरे आगमन का परमेश्वर का खमीर मतलब प्रभु यीशु के दूत के माध्यम से दी गई जो शिक्षा का वचन है, सत्य है, वो परमेश्वर का खमीर है। तो इसीलिए हम सभी को अब विचार करना आवश्यक है, प्रभु यीशु के द्वारा चलाए गए ये सच्चा गोठाला कौन है, इसके बारे में जानना आवश्यक। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु उसको वचन देगा और उसके माध्यम से हम प्राप्त कर सकेंगे। तो इस व्यक्ति के विषय में भी बाइबल के अनुसार जानना आवश्यक है। अगर हम आज बाहर देखें, जो स्वतंत्र व्याख्या है, जो जिसे शैतान का खमीर कहा गया है, ये आप सभी को मालूम होगा, जो केल्विन के सिद्धांत है। अगर वहां पर देखें, बाइबल में कितनी पुस्तक है? बाइबल में, अगर बाइबल में अगर हम देखें तो कितनी पुस्तक है? कितनी पुस्तक है? नए नियम में कितने, पुराने नियम में कितने? भूल गए? चलिए, टोटल अगर हम देखें 66 पुस्तक है, 66। अगर हमें बाइबल के विषय में जानना है, बाइबल का प्रश्न है, तो उत्तर हमें कहाँ से मिलेगा? बाइबल के अंदर से मिलेगा या फिर बाहर से? उत्तर कहाँ से मिलेगा? बाइबल के अंदर से, बाइबल के अंदर से। अगर आज हम बाहर अगर देखें तो विश्वासी संसार में बहुत सारे टिप्पणियां हैं, जिसे कमेंट्री कहा जाता है, उसे ही स्वतंत्र व्याख्या कहा जाता है, कि मनुष्य के विचार में मनुष्य के द्वारा व्याख्या करके लिखी गई पुस्तक है। उन पुस्तकों में मनुष्य के विचार है या फिर परमेश्वर का विचार है? जो मनुष्य के द्वारा लिखी गई पुस्तक है बाइबल के विषय में आधारित होकर के, मनुष्य का विचार है या फिर परमेश्वर का विचार है? मनुष्य का विचार है, मनुष्य का विचार। तो मनुष्य अपने मन से उसको जैसा लगा, फर्क फर्क है, बहुत सारी व्याख्याएं हैं, बहुत सारे मनुष्य के विचार हैं।
अगर हम बाइबल में देखें तो ये मनुष्य के विचार, मनुष्य की आज्ञाएं, स्वतंत्र व्याख्याएं, क्या वो परमेश्वर का भोजन है बाइबल के अनुसार? नहीं है, नहीं। और यहाँ अगर हम देखें तो जो केल्विन का सिद्धांत है, आप सभी को अगर मालूम हो, तो वहां पर क्या कहा जा रहा है उसके बाद, जो पुराने नियम है उसके लिए अलग से 15 पुस्तक है, जो नए नियम है उसके पास अलग से 5 पुस्तक है बाइबल के बाहर। और अगर बाइबल पढ़ना है तो उन सारी पुस्तकों को भी एक साथ जोड़ करके पढ़ना होगा, और तब ही उसकी अर्थ मालूम होंगी। ये सही है? नहीं, नहीं। जब परमेश्वर का समय होगा, परमेश्वर ने क्या प्रतिज्ञा किया है कि मैं स्वयं ही खोल करके उसको दूंगा किसी के माध्यम से। तो इसीलिए हमें इन पुस्तकों को, मनुष्य के विचारों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों को अगर हम पढ़ेंगे तो हम किसका विचार मान रहे हैं? उस मनुष्य का विचार मान रहे हैं, परमेश्वर का नहीं। और उस मनुष्य का विचार अगर हम खा रहे हैं, वो भी तो भोजन है। तो वो क्या परमेश्वर का भोजन है? नहीं, शैतान का भोजन है, मनुष्य का अपने मन का विचार है, छल है। तो इसीलिए बाइबल के अंदर से बाइबल की व्याख्याओं को जानना आवश्यक है। केवल परमेश्वर का भोजन खाना आवश्यक है। ये थोड़ा मैं परमेश्वर का भी खाता हूँ, थोड़ा दूसरे मनुष्य का भी खा लेता हूँ, ऐसा उचित होगा? नहीं। मैं उदाहरण देता हूँ एक। मानिए एक गिलास पानी है, उस गिलास में क्या किया मैंने, आप सभी के देखते हुए केवल एक बूंद मैंने उसमें विष रख दिया। हाँ, तो क्या आप सभी खाएंगे, उस पानी को पिएंगे? नहीं पिएंगे। क्यों नहीं पिएंगे? केवल एक ही बूंद डाली मैंने, केवल एक। क्योंकि वो एक बूंद ही मारने के लिए पर्याप्त है। वैसे ही, वैसे जो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर 100%, या वो 100% है तो ही परमेश्वर का है। तो 99 ठीक है, परंतु 1% अपना विचार है तो वो भी परमेश्वर की भाषा में झूठ है, गलत है। तो इसीलिए 100% सत्य का वचन, बाइबल की गवाही हमें जाननी आवश्यक है, और वो आज के समय के लिए हमें भोजन है, हमारे आत्मा का भोजन। तो मैं आशा करता हूँ कि इन कक्षा, आप सभी को क्या लगता है, इन कक्षाओं के माध्यम से आप सभी परमेश्वर का भोजन खा रहे हैं या नहीं? कहाँ पर ले जा करके ये मुझे फंसाएगा? शैतान का भोजन है। आप सभी को क्या लगता है? हम्म। चलिए, तो आप सभी को सचमुच ये परमेश्वर का भोजन है जैसे लगता है? आप सभी भौतिक रूप से भोजन कितनी बार खाते हैं दिन में? दिन में भौतिक रूप से 3 बार, 4 बार, 2 बार? हाँ। हर एक दिन हमें 2 बार, 3 बार, 4 बार भोजन खाने की आवश्यकता है। परंतु जो आत्मिक जीवन है, इसके विचार, इसके बारे में हम कभी कभी भूल जाते हैं। जैसे भौतिक रूप से हमारे भौतिक शरीर के लिए भोजन आवश्यक है, वैसे ही आत्मिक जीवन के लिए, हमारे आत्मा बांचने के लिए, जीवित रहने के लिए आत्मिक भोजन का भी आवश्यक है। और वो आप सभी अभी हफ्ता में केवल 3 बार खा रहे हैं। तो इसीलिए मैं आशा करता हूँ कि जो 3 बार खा रहे हैं उसको पुनः आप सभी दोहरा करके वीडियो के माध्यम से पुनः खाएंगे, पुनः खाएंगे, और उसके बाद उसको भरपूर मात्रा से आत्मिक, जो क्या कहते हैं, जोश, इसको प्राप्त करके आत्मिक जीवन प्राप्त करेंगे। इसलिए आप सभी थोड़ा पहले आकर के, इच्छा से 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट पहले ही आकर के प्रार्थना सहित, पहले मैंने क्या सीखा था उसको अध्ययन करते हुए कक्षा का तैयारी करना आवश्यक है। या फिर नहीं, आप सभी पुनः, अभी भी आप सभी को लगता है कि जबरदस्ती किसी के कहने पर आप सभी कक्षा में आ रहे हैं? हाँ, नहीं। तो इसीलिए स्वेच्छा से है, हम थोड़ा पहले आकर के कक्षा का तैयारी करना आवश्यक है। चलिए, आज के वचन को हम यहाँ तक रख करके प्रभु के द्वारा सिखाए गए प्रार्थना के माध्यम से अंत करेंगे। हे हमारा पिता जो स्वर्गमा हुनुहुन्छ, तपाईँको नाम पवित्र होस्, तपाईँको राज्य आओस्, तपाईँको इच्छा स्वर्गमा पुरा भए जस्तै यस पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। हामीले आज हाम्रो दैनिक भोजन दिनुहोस्, हाम्रो अपराध क्षमा गर्नुहोस् जसरी हामीले आफ्ना अपराधीहरूलाई क्षमा गरेका छौँ। हामीलाई परीक्षा गर्न नदिनुहोस् तर दुष्टबाट छुटाउनुहोस्, किनभने राज्य, पराक्रम र महिमा सदा सर्वदा तपाईँकै हुन्। आमेन। परमेश्वर को महिमा के रूप में हम ताली चढ़ाएंगे। नमस्ते आप सभी। हम फिर बुधवार की कक्षा में वेट करेंगे। आराम कीजिएगा सभी। नमस्ते।